इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी। एक बार की बात है। गांव में नाग नागिन की जोड़ी रहती थी। वह आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल आए। वह गांव में घूम घूम कर गांव की प्रकृति सुंदरता का मजा ले रहे थे। तभी उन्होंने वह नाग नागिन के जोड़े में दिखाई दिया। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो वह कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वह उस नाग के शांत करने बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहां मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को अंडे से पकड़ के बाद उस नाग की पत्थर मार कर हत्या कर दी। थोड़ी देर में बाद नागिन वहां पहुंची है। वह नाग को मारा हुआ पाया। उसे उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वह भटकती हुई एक जंगल में पहुंची जहां पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बता दी। उसे बूढ़े नाग ने नागिन को अपने आसपास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपने नागिन के कातिलों का पता लगा लिया। उसे पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्त कैसे तड़पा कर मार डाला। वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की तानिया का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी। वह जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने तानिया के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों से एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी करने के लिए प्रपोज किया। रवि भी सुंदर तानिया से प्यार करने लगा था। इसके बाद तानिया ने रवि को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि तानिया से मिलने अकेले झील पर पहुंचा। झील पर तानिया अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। जिसके बाद रवि डर गया। उसने रवि को नाग की मौत का बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद डस लिया, जिससे तभी उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। तानिया ने विशाल को कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों चलकर रवि को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद तानिया और विशाल रवि को ढूंढने झील की तरफ गए। झील पर पहुंचकर तानिया इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। विशाल को सारी बात बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया।
विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उसको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी के बाद ये से यह कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो। अगर मेरा कहानी आपको पसंद आया होगा